काशी, जिसे हम वाराणसी या बनारस के नाम से जानते हैं, न केवल भारत की सांस्कृतिक राजधानी है, बल्कि यह विश्व के सबसे प्राचीन और जीवित शहरों में से एक है। गंगा नदी के तट पर बसा यह शहर अनादि काल से आध्यात्मिकता, शिक्षा और मोक्ष का केंद्र रहा है। काशी की आत्मा उसके 84 घाटों में बसती है, जो अर्धचंद्राकार रूप में गंगा के किनारे स्थित हैं। आज मैं आपको प्रमुख घाटों और गंगा नदी की विस्तृत जानकारियों के बारे में बताऊंगी। काशी की जीवनदायिनी गंगा नदी को केवल एक जलधारा मानना इसके महत्व को कम करना है। काशी में गंगा उत्तर वाहिनी, जो उत्तर की ओर से बहती है और इसे अत्यंत पवित्र बनाती है। यहाँ गंगा को मोक्षदायिनी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार गंगा के जल में स्नान करने से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं और उसके तट पर अंतिम संस्कार करने से जीव को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। गंगा नदी यहाँ की अर्थव्यवस्था, त्योहारों और दैनिक दिनचर्या का आधार है। सुबह की आरती और शाम की गंगा आरती इस नदी के प्रति अगाध श्रद्धा का प्रतीक है। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी नाव है, जो लोगों के जीवन यापन का केंद्र है। यहाँ पर लोग अपने परिवार, माता पिता, बच्चों के साथ आते हैं। लोग यहाँ पर गंगा घाट के दर्शन करने और गंगा आरती को देखने आते हैं और उनके बच्चे भी यहाँ पर खूब एंजॉय करते हैं। यहाँ लोग गंगा स्नान करने आते हैं। आप बच्चों को देख सकते हैं अपने माता पिता के साथ कितना एंजॉय कर रहे हैं। आप भी अपने माता पिता के साथ आइए और यहाँ पे एंजॉय करिए। अस्सी घाट। सूबे बनारस का केंद्र अस्सी घाट वाराणसी का सबसे दक्षिणी और प्रमुख घाट है। इसका नाम अस्सी नदी के संगम के कारण पड़ा, जो यहाँ गंगा में मिलती है। ऐतिहासिक महत्व। पुराणों के अनुसार माँ दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ राक्षसों का वध करने के बाद अपनी तलवार, जिसे अस्सी के नाम से जाना जाता है, यहीं फेंकी थी, जिससे अस्सी घाट का उद्भव हुआ। अस्सी घाट अपनी सुबह बनारस के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हर दिन यहाँ भोर में शास्त्रीय संगीत, योग और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सूर्योदय का स्वागत किया जाता है। यह घाट पर्यटकों, लेखकों और युवाओं का पसंदीदा केंद्र है, जहां आधुनिकता और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिलता है। ग्वालियर घाट। वास्तुकला का वैभव। ग्वालियर घाट अपनी भव्यता और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इस घाट का पुनर्निर्माण 19वीं सदी में ग्वालियर के सिंधिया राज परिवार द्वारा करवाया गया था। विशेषता है कि इस घाट पर बनी विशाल पत्थर की सीढ़ियां और निकटवर्ती इमारतें इसे एक शाही रूप प्रदान करती हैं। यहाँ की कला राजपूत और मराठा शैली का मिश्रण है। यह घाट अन्य घाटों की तुलना में थोड़ा शांत है, जो इसे ध्यान, मेडिटेशन और चिंतन के लिए उपयुक्त बनाता है। यहाँ के शांत पानी में प्रतिबिंबित होते पुराने महल एक अद्भुत दृश्य प्रदान करते हैं। काशी, वाराणसी। समग्र परिचय वाराणसी का अर्थ ही है वरुणा और असी नामक दो नदियों के बीच बसा हुआ क्षेत्र। यह शहर भगवान शिव की नगरी काशी विश्वनाथ के रूप में विख्यात है। इसकी ऐतिहासिकता ऐसी है कि यह शहर महाभारत काल से भी पहले का माना जाता है। मार्क ट्वेन ने बनारस के बारे में कहा था, बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से भी पुराना है और किंवदंतियों से भी पुराना है। और जब हम इन सबको मिलाकर देखते हैं तो यह उससे भी दुगना पुराना नजर आता है।
सांस्कृतिक विरासत, यह शहर संगीत, साहित्य और कला का भी गढ़ रहा है। कबीरदास, तुलसीदास और संत रविदास जैसे महान संतों की कर्मभूमि होने के कारण यह शहर सदा से सामाजिक सुधार और भक्ति का केंद्र रहा है। आध्यात्मिक ऊर्जा, काशी के घाटों पर आने वाला व्यक्ति एक अदृश्य ऊर्जा का अनुभव करता है। यहाँ की हवाओं में मंत्रों की गूंज और घंटियों की आवाज़ एक दिव्य वातावरण बनाती है। जीवन मृत्यु का संतुलन, यहाँ एक तरफ 80 घाट पर जीवन की नई सुबह का उत्सव संगीत और योग मनाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ मणिकर्णिका घाट पर जीवन के अंतिम सत्य मृत्यु को सहर्ष स्वीकार किया जाता है। यह द्वंद्व ही बनारस की सबसे बड़ी खासियत है। मणिकर्णिका घाट मोक्ष का द्वार। बनारस के सभी घाटों में मणिकर्णिका घाट का स्थान सबसे अद्वितीय और पवित्र है। इसे महाश्मशान कहा जाता है, जहाँ जीवन का अंत और मोक्ष का आरंभ होता है। वास्तुकुलता, 18वीं-19वीं सदी के दौरान मराठा शासकों, सिंधिया, पेशवारों और गायकवाड़ों द्वारा इन घाटों का पुनरुद्धार किया गया। वह आज भी भारत की इंजीनियरिंग और कलात्मकता सूझबूझ का प्रतीक है। पर्यटक और अर्थव्यवस्था, आज काशी केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह एक प्रमुख पर्यटक केंद्र है। हस्तशिल्प, बनारसी साड़ी, खान पान और घाटों की सैर यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ है। अस्सी, मणिकर्णिका, ग्वालियर और अन्य घाट मिलकर काशी का वह स्वरूप निर्मित करते हैं जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। गंगा की लहरें इन घाटों के इतिहास को अपनी गोद में समेटे हुए बहते रहती है। बनारस में आने वाला व्यक्ति केवल पर्यटन के उद्देश्य से नहीं आता, बल्कि यह स्वयं की तलाश में आता है। यहाँ का हर घाट आपको जीवन का एक नया पाठ पढ़ाता है। 80 घाट आपको जीने की कला सिखाता है, तो मणिकर्णिका आपको मरने के बाद भी अमर होने का सत्य समझाती है। काशी का यह सफ़र मनुष्य को भौतिकता से परे ले जाकर उसकी आत्मा के करीब पहुंचाने का एक मार्ग है। गंगा नदी भारत की जीवन रेखा है, जिसे हम माँ गंगा के रूप में पूजते हैं। इसकी लहरों का कलकल करता प्रवाह केवल जल का संचयन नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और आध्यात्म का एक अटूट संगम है। गंगा की लहरें हिमालय की दुर्गम चोटियों से निकलकर मैदानी इलाकों में प्रवेश करती हैं। ये लहरें समय की साक्षी रही हैं, जिन्होंने सभ्यताओं को बनते और बिगड़ते देखा है। जब ये लहरें सूर्य के किरणों के नीचे चमकती है, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे जल की सतह पर चांदी बिछी है। घाटों के किनारे बजने वाली घंटियों और भजनों के बीच गंगा की लहरें एक मधुर लय उत्पन्न करती हैं और मस्तिष्क को स्थिरता प्रदान करती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो गंगा का जल अपनी औषधीय विशेषताओं के लिए जाना जाता है। और जिन्हें आप देख रहे हैं, ये हमारे चाचू हैं, बुआ है, फूफा जी हैं और ये राय साहब हैं, छोटे श्लोक। और पीछे आयुष भैया बैठे हैं, बाबा भी हैं और अम्मा भी पीछे बैठी हैं, जो गंगा नदी की सैर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।
चलो भाई गुलवा छूट जाएगा भाई ना आयुष